हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज में। मित्रों, आज बात करेंगे हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम सेवक अधिकारी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर का, तो उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और आपका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। तो आप इसे देखकर आपका पेपर एनालिसिस करेंगे और आपको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अभी सही ऑप्शन की बारे में बात करेंगे। पूरा पेपर का हम एनालिसिस करेंगे, पूरे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन टफ था या कैसा था। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की कि दिया हुआ है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो मित्रों हो जाएगा सिरिसा बांतला। ये करंट से क्वेश्चन था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट, नौकायन, देवेंद्र जाजरिया, भाला फेंक, अवनी लेखरा, भारोत्तोलन, अपूर्वी संदेला, निशानेबाजी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोप पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो मित्रों हो जाएगा जय नारायण व्यास ने लिखी। किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुरस्कार भेंट की थी? तो हो जाएगा तेज कवि जैसलमेर। कौन हो जाएगा? तेज कवि जैसलमेरी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मित्र हो जाएगा आपका कालबेलिया। कालबेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश में हिंदी दोनों में दे रखा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान हर नहर परियोजना ईआरसीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं माध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। नवनेरा बेरा इस योजना का अभिन्न हिस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की। तो मित्रों यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मित्रों मिलाते चलना और कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। बात करते हैं, कौन सा ज्वालामुखी चक्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है कटमई। कौन सा? कटमई ना जाना जाता है। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर और स्थान का बात करना है। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा जो सुंदरी माता मंदिर है वो तिलवाड़ा, ये गलत है मित्रों। ये ठीक है, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और सुरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? तो आपको यहाँ ध्यान रखना, अति शुष्क आंशिक सिंचित। ये पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 27 तारीख को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है मित्रों, इसके बाद बात करते हैं कि सियाल, सीमा और निफे क्या है? सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो ये मित्रों एक पृथ्वी की परत है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की परत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मित्रों आप सभी पेपर को एनालिसिस करते हुए मिलाते चलना। आपका कितना क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना कैटेगरी वाइज। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है मित्रों, वो जाता है मोरखा। मोरखा नहीं पहना जाता है। कंडोरा, रकड़ी और मेमंद पहना जाता है, जबकि मोरखा नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कि एक सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को जानते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको एक भी ऑप्शन इसमें सही आपको लगता है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस कहाँ पर है? असम में है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, ग्रासीय जनजाति में गाँव की मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रासीय जनजाति में गाँव के मुखिया को अभी अधीनस्थ बोर्ड जो कहेगा वो उसके हिसाब से होगा। इसको आप स्टार लगा लेना, क्योंकि भी अभी इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं बता सकते। कुछ पटेल बोल रहे हैं, कुछ कोतवाल बोल रहे हैं, तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन नहीं बता सकते हैं आंसर। तो आपको इसके लिए एक स्टार लगा देना। जो भी अधीनस्थ बोर्ड कहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा अकृषि क्षेत्र जो 8.10% है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो बी ऑफ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित हैं, पेटोगोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित हैं, तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मित्रों यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश की सही सुमेलित हैं? तो मरुस्थल और देश की बात करते हैं तो यहाँ पर अटाकामा सिल्ली की बात करते हैं, अटाकामा सिल्ली। तो ये सही सुमेलित हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा था? तो अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग कहने वाले थे सकरंदा सामोर ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो निमाड़ी और रावड़ी की बात करते हैं मालवी बोली की क्या है उपबोलियां हो जाएगी, ये बात तो ध्यान रखना है। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बात करते हैं केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? तो आप सभी को मालूम होगा केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? दुले में भरा जाता है। कहाँ पर? दुले में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो हाल ही में बना था महान सीमा भ्रंश सतुर बुंदी में सही सुमिलित है। यहाँ पर महान सीमा भ्रंश सतुर बुंदी में ये अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों कि प्रश्न था कि दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं? तो दीर्घ ज्वार की बात करेंगे, दीर्घ ज्वार हो जाएगा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा रवि शास्त्री। इस बात को बहुत ध्यान रखना, प्रश्न बात पर ये जो बुक के बारे में तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया और ये चौथी शिफ्ट में इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। आपका आंसर कितना सही हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और लास्ट में बात करेंगे हम कट ऑफ कितनी तक जा सकती हैं। बात करते हैं 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य में रामदेव जी का जो मेला भरा जाता है, रामदेव जी को लोग देता है, उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा आभूषण अंग सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करते हैं जो रमजोल की बात करते हैं, वो रमजोल कमर में नहीं पहनी जाती हैं, ये गलत है। मंदरी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में पहना जाता है और नेवरी पैर में पहनी जाती है, लेकिन रमजोल है वो है कमर में नहीं पहनी जाती है, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन आ जाएगा सी। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी मित्रों अलवर में स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ पर? अलवर में। उसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं 14 जिलों में फैला हुआ। कितने? 14 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद बात करके निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी, चिपको आंदोलन, गुरा देवी, अपीको आंदोलन, कर्नाटक, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मित्रों सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% संकलन या सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा 2030 तक। कब तक मित्रों? 2030 तक। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 48वां रहा है। ये आपको आना चाहिए क्योंकि आपको टोक्यो ओलंपिक में भी हाल ही में प्रश्न हुआ था, पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए टोक्यो ओलंपिक से, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है मित्रों? तो डेजर्ट पार्क हो जाएगा किशन बाग। कौन सा हो जाएगा? किशन बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीके के क्वेश्चन की हम बात करें मित्रों, बात करते हैं रिसेंटली द लार्ज डिपॉजिट, यानी कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, तो वो कहाँ पर पाए गए हैं? तो वो जगह रोहिल सीकर में। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी हुई है? तो 46, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मित्रों। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के द्वारा किया गया था? हाल ही में किया गया है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। किसने? जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके बात करेंगे तो जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में किया गया। और बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमिलित करना है, और शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा, रेण और संत हरिदाम दास जी, तो इसको सुमिलित करना, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा। आप बिलोंग करके देख लेना, ठीक है। पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे पूरा हम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। आपको आंसर मिलाना है, कितना सही हो रहे हैं, कितना गलत हो रहे हैं, और लास्ट में आपका एवरेज टोटल कितना सही हो गया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पलाण क्या है? तो पलाण आपने मित्रों जाना होगा कि जो गांव में जो ऊंट पर रखी जाने वाली जो काठी होती है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, उसको पलाण कहते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीके के क्वेश्चन खत्म हो गए मित्रों। अब बात करते हैं एक दो क्वेश्चन और है जीके, उसके बाद में रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ बहुत टफ पूछे गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भेसरोडगढ़। कौन सा हो जाएगा? भेसरोडगढ़ हो जाएगा मित्रों। एल्डर लाइन मित्रों, बात करते हैं कि जो पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है,
तो यानी जो सीनियर सिटीजन नंबर है उनका क्या नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना सीनियर सिटीजन का नंबर हो जाएगा 14567। क्या हो जाएगा 14567, ये आपका हो जाएगा 14567 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन था तो इसमें हो जाएगा आपको बहुत इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का, 135 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग का एक और क्वेश्चन था नीचे इस साइड में बात करेंगे, तो इसमें रीजनिंग में इसमें आपको सीधा सीधा ऑप्शन नहीं हो जाएगा CBDA, आपको मिलाते जाना है। ठीक है, रीजनिंग बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप मिलाते, आप अगर सॉल्व किया होता 2 मिनट लेके तो आपका आंसर आ जाता। उसके बाद में इसमें रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें 1 नंबर आ जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम मित्रों मैथ की, तो मैथ बहुत ही टफ पूछा गया था, ये ग्रेजुएशन लेवल का जो BSc का स्टूडेंट होगा वही मैथ के क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। फिर भी आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि आपके आंसर क्या होने चाहिए थे, अगर आपने तुक्का भी लगाया होगा तो आपका राइट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे दे रखी है एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे वाला, इसमें 900 आपका आंसर होना चाहिए था। उसके बाद इस साइड में बात करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा नीचे वाला क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा आपका x² - y² = 1, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए था 10। अगर तुक्के से भी आपका सही हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो 58 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या हो जाएगा, यदि 3⁻2x - 3 1 = 1/27⁻x - 4, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, x का मान 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 3। तुक्के से भी सही हुआ हो तो बता देना मित्रों। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये देखो मित्रों ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है, लिमिट देकर देख रहा है तो आपको यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, e⁻² हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। इसमें 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वापस जीके के क्वेश्चन क्या आते हैं। अब इंडिया जीके की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है, तो वह छठी विधानसभा कौन सी, छठी विधानसभा। बलवंत राय जो मेहता समिति का संबंध किससे मित्र, तो आप सभी को आता होगा, ये स्थानीय स्वशासन से, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो भाग 11 में अध्याय 2 में। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत हैं, तो युग्म गलत की बात करेंगे यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो अनुच्छेद 165 में ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है कि राज्यपाल का विशेष भाषण होगा, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में सावनी मंडल की स्थापना कब हुई, राजस्थान में सावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई, तो नसीराबाद सावनी, सभी को ध्यान रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66, नीचे से चल रहे मित्र, ध्यान रखना नीचे से। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भी तो मित्रों कथन गलत बताना है, तो वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों में विचार करता सही है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करना ये भी सही है, वह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है। उसके बाद में वह प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मित्र, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, 65, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि दे रखा है मित्रों, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 68, क्वेश्चन नंबर 68, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है, तो हो जाएगा सांख्यिकी अधिकारी का, किसका, सांख्यिकी अधिकारी का हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा काजी हाउस। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो ये हो जाएगा 1973 में। कब हुई थी, 1973 में प्राप्त हुई थी। उसके बाद बात करेंगे निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है, तो हो जाएगा RPG, LISP और SNOBOL। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर का, ध्यान रखना है इस बात का। आपके कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, ऐसे ही हम हर पेपर की एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। बात करेंगे यदि आप हम ये कंप्यूटर का क्वेश्चन बात करते हैं, यदि चलो ऊपर से आते हैं, बात करते हैं MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रम युग्म का एक खाली जगह का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से खाली जगह के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नोट्स वक्ता। फिर बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR हैं, तो ये हो जाएगा रीड, यहाँ पर हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी डिस्क।
क्या हो जाएगा, राइट वंस मीन्स डेली डिस्क, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 74, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को उपयोग में लेंगे। उसके बाद में लास्ट बात करेंगे हम मित्रों, हिंदी के क्वेश्चन भी दिए हुए थे, तो हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो सभी शब्द अशुद्ध हो जाएगा, दृष्टव्य, दंपति और प्रतिकरण, ये सभी शब्द अशुद्ध हो जाएगा। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो मकर, ध्वज, अशुमाली, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पर्यायवाची शब्द के संबंध में असंगत को चुनिए, तो पर्यायवाची संबंध के संबंध में पाशस्त, सावित्रेय, कृतांत और बलराम, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा निशामुख, निशामृग, नाखून और घोंसला, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागिन अरूपंक लगाई, एक नागिन अरूपंक लगाई, ठीक है, तो एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करना है, तो कंधे से कंधे चिढ़ना, अत्यधिक भीड़ होना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है, तो कोई काम करने की इच्छा सहिष्णु, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही तो हो जाएगा 97 का। 98 की बात करते हैं, तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो हो जाएगा पित्त, पूर्ण, पाश, पुण्य। 99, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित हैं, तो हो जाएगा तामसिक और सात्विक। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, निम्नलिखित में से किसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो पित्रादि, पितृ प्लस आदि। तो मित्रों यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चन की बात की है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़े हैं, तो इंग्लिश आपको देख लेना एक बार, और नहीं है तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो एक बार पेपर का एनालिसिस करना और बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।